दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे शिव शक्ति के बारे में। शिव शक्ति के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि शिव की एक प्रतिमा है। वो अध खुली आंखों से देख रहे हैं, समाधि निष्ठ हैं, कोई वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि सृष्टि के आदि अंत उन्हीं को माना जाता है, तो हमारे जो पौराणिक विद्वान थे उन्होंने ये विचार किया कि ये मुद्रा किस लिए बनाई गई है। अब क्योंकि वो थ्योरी पे विश्वास नहीं करते थे, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास करते थे, और उन्होंने अध्ययन किया और पता लगा कि शिव त्रिकालदर्शी हैं। यानी कि जिस मुद्रा में बैठे हैं उस मुद्रा में वो तीनों कालों को देख सकते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से। एक बात तो ये आई निकल के। दूसरी बात ये आई निकल के कि शिव ने कहा जो तुम्हें मांगना है वो मांग लो, क्योंकि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। तुम पात्र हो या नहीं हो, तुमने साधना की है, तुम पात्र बने हो तो मांग लो, लेकिन उसका प्रयोग उस हिसाब के लिए करना जिसके लिए वो बनाया गया है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया महात्माओं ने कि शिव ने जहर पिया और तपोबल से दिखाया कि वो नीलकंठ कहलाए। उन्होंने कहा कि शिव ने जो पदार्थ बना दिया वो शिव पे भी वही प्रभाव डालेगा, आप पे भी वही प्रभाव डालेगा। आपकी अपनी मर्जी है कि उसको कैसे यूज करें। ये इतना गूढ़ रहस्य है जिसको तपस्वी समाधि के स्थल में जाकर ही समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए ये ज्ञान अपनी समाधि स्तर से बाहर निकलने के बाद हम लोगों को समझाया है। और आज स्थिति ये है कि हर आदमी तामस में डूबा हुआ है और फिर भी चाहता है कि विचार सात्विक आए। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो विधाता है उसने ये सिस्टम बना दिया कि अगर मैं भी उसको गलत यूज करूँगा तो मेरे ऊपर भी यही प्रभाव रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है जिसको समझना हमारे लिए युक्ति संगत है। और जब हम इसको समझ जाएंगे तब पदार्थ विज्ञान की मौलिक जो बात है वो हमारी समझ में आ जाएगी। हर टाइम शिव जो है प्रेम में जीते हैं, चेहरे पे मुस्कान है, समाधि स्थल में बैठे हैं, किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी सामंजस्य होकर पूरे संसार का ध्यान रख रहा है और तीनों कालों का ध्यान रख रहा है और समाज के लिए चेतना भी दे रहा है। उस चेतना को हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया कि शिव को समझने के लिए हमें समर्पण करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। और जैसे जैसे हम समर्पण करेंगे ऐसे ऐसे ही हमारे ज्ञान चक्षु खुलते चले जाएंगे। आप देखें, एक कार कंपनी कार बनाती है, ऐसे ही आदमी गर्भ में पैदा होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। लेकिन अगर खराबी आती है तो उसके लिए मैकेनिक की आवश्यकता है। ये मैकेनिक की जो आवश्यकता है ये सबके लिए यूनिवर्सल है। इसी तरह से शिव की जो दिव्य दृष्टि है उसके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो प्रलय ला सकती है, लेकिन उस प्रलय को रोकने के लिए साधु महात्माओं ने तपस्या की और साधारण आदमियों के लिए कुछ संदेश दिए, और वो संदेश तत्व विज्ञान से संबंधित है। तत्व विज्ञान जैसे ही आदमी के समझ में आ जाता है वो शिव की सारी कलाओं को धीरे धीरे समझने लगता है और उसका विकास होना संभव है।
ये शिव की महानता है। और उस महानता को ऋषि मुनियों ने अवतरित किया, हमें समझाया कि ये चुप जरूर बैठे हैं, लेकिन इसके पीछे भी इनका एक उद्देश्य है, मानव कल्याण। और उस मानव कल्याण के लिए उन्होंने जो दिव्य ऋषि मुनि थे उनको चेतना दी। और वो चेतना क्योंकि बहुत पावरफुल ऊर्जा थी, साधारण आदमी को नहीं दी जा सकती थी, उसको साधारण आदमी के लिए मॉडिफाई किया साधु महात्माओं ने। और आज हमें दिव्य दृष्टिकोण दिया कि आप अगर त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं तो शिव के सामने मस्तक झुकाने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। वहीं से आपको प्रेरणा मिलेगी, वहीं से आपकी दिव्य शक्तियाँ संचालित होंगी और वहीं से आपको प्रेम का अनुभव होगा। ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार।